आइस आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त आइस बन चुकी है इसके अंदर। तो गाइज़ ये है हमारी इंस्टेंट आइस मेकिंग मशीन, पेल्टियर बेस है, जो कि आप लोगों को मैं इसकी प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। गाइज़ ये इसका सेटअप है और मैं आपको इसका टूर करा देता हूँ। यहाँ पर हमने एक पीवीसी पाइप से ये टैंक बनाया छोटा सा, जिसमें यहाँ से आप पानी भर सकते हैं। यहाँ से पानी इसमें रिटर्न होता है और यहाँ से एग्ज़िट होता है, यहाँ से एंटर होता है, यहाँ से एग्ज़िट होता है। ठीक है, तो यहाँ से एग्ज़िट होकर सीधे जा रहा है पंप के अंदर, पंप से निकल कर जा रहा है इस छोटे ट्यूब के अंदर, जो कि 4 इंच का ट्यूब यहाँ लगा हुआ है। और ये जो 4 इंच का ट्यूब है आप देख रहे हैं, ये 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। 4 पाइप्स इसके अंदर लगे हुए हैं, पहला पाइप, दूसरा पाइप, तीसरा पाइप और चौथा पाइप। ये चारों ट्यूब्स सेपरेट कूलिंग ब्लॉक्स को पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चारों कूलिंग ब्लॉक्स के अंदर। अपोजिट साइड पर भी आप देख सकते हैं कि ये 4 कूलिंग ब्लॉक से वापस पानी आकर एक जगह हो रहा है और यहाँ से आ रहा है रेडिएटर के अंदर। और ये रेडिएटर 120 mm का लगा हुआ है इसके अंदर, और इसके पीछे काफ़ी हाई स्पीड फ़ैन लगा हुआ है, जिसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं कितनी तेज़ है। और इसी तरीके से कूलिंग ब्लॉक्स के नीचे भी एक पेल्टियर है, उसको कूल रखने के लिए एल्यूमिनियम हीट सिंक है, और इसकी हवा यहाँ से बाहर आ रही है, नीचे से अंदर जा रही है। यहाँ भी एक फ़ैन लगा हुआ है। आइस आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त आइस बन चुकी है इसके अंदर। इसे 20 मिनट लगते हैं। इंस्टेंट आइस मेकर है, लेकिन इंस्टेंट भी आप इसे नहीं कहेंगे, 20 मिनट फिर भी इसमें लगते हैं आइस बनाने के लिए। आप अभी भी देख सकते हैं ये वाला पार्ट थोड़ा इसका इतना ज़्यादा सॉलिड नहीं है, यहाँ पर थोड़े बहुत आप लिक्विड फॉर्मेशन देख सकते हैं, थोड़ा बहुत पानी टाइप का है। जबकि ये वाला ज़्यादा प्योर आइस बन चुका है, क्योंकि फ़ैन जो है वो इस तरह से हवा खींच रहा है कि यहाँ पर हवा हिट हो रही है, यहाँ हिट नहीं हो रही, क्योंकि ये ब्लॉक है एक तरीके से। तो अगर हम इस पार्ट को कवर कर दें किसी तरीके से, तो फ़ैन जो है हवा यहाँ से कहीं से सक करेगा, इसकी वजह से ये इशू भी रिज़ॉल्व हो सकता है। तो देख सकते हैं। और इसको पावर करने के लिए 3 SMPS पावर सप्लाई मैंने यूज़ की, 12 वोल्ट 12.5 एम्पेयर। और वायरिंग कुछ इस तरीके की है कि 2 पेल्टियर के वायर ऊपर वाली पावर सप्लाई से डायरेक्ट जा रहे हैं, और दो दूसरे पेल्टियर के वायर नीचे वाली सेकंड पावर सप्लाई से जा रहे हैं। 5वां पेल्टियर और उसको ठंडा रखने वाला फ़ैन, और ये पंप और ये वाला फ़ैन, इन सब का पावर लास्ट पावर सप्लाई से फीड हो रहा है, नीचे वाली से। तो वायरिंग भी काफ़ी आसान है और थिक वायर यूज़ किए गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये AC इनपुट है, AC इनपुट का भी लूप इसी तरीके से, एक में आ रहा है, उससे दूसरे में, दूसरे तीसरे में। मैंने AC वाली साइड पर आप देख सकते हैं सब में हॉट ग्लू फिल कर दी है, ताकि एक्सीडेंटली भी उसके ऊपर शॉक का कोई ख़तरा ना हो। बहरहाल ये अच्छे से काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। आइस तो इसमें बन चुकी है, और आइस बनने में इसे 20 मिनट लगे हैं। इंस्टेंट आइस कह सकते हैं और नहीं भी। अच्छा, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए मैंने L एंगल के लिए है, इसको यहाँ से ग्लू कर दिया और यहाँ से स्क्रू लगा दिया है, देख सकते हैं आप, 2 यहाँ पर लग गए। फ़ैन को रोकने के लिए हमने ग्लू नहीं किया, फ़ैन के अंदर रबर माउंटिंग्स लगी हुई थी, तो उसके अंदर ये होल अटक गया, ऐसे हमने ज़रा सा बेंड किया है इस तरीके से। तो फिर उसके बाद नीचे स्क्रू कर दिया है। ये 3 यूज़ किए हैं हमने, 1, 2 और ये 3। तो इंस्टॉलेशन क्लैंप था, पंप का अपना क्लिप था, उससे पंप को फिक्स कर दिया है। और पावर सप्लाई को इंस्टॉल करने के लिए भी हमने L वाले ब्रैकेट लगा लिए हैं। टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास है रूम में, और आपको दिखा देता हूँ ये नीचे वाले का टेम्परेचर क्या हो रहा है इस वक्त, एग्जॉस्ट का। सिर्फ 36-37 मान लेते हैं चले से। और अब कूलिंग ब्लॉक्स की तरफ आ जाते हैं। तो कूलिंग ब्लॉक्स पीछे की तरफ से कितने गर्म है ये आपको चेक करा देते हैं, इसके ऊपर लगाते हैं थोड़ी देर। ये भी आसपास इसके इतना ही है, बल्कि हो सकता है 38 डिग्री तक जा रही है, लेकिन ये वाला इसके मुकाबले में ज़्यादा ठंडा नहीं है एक्चुअली। ये हमने फ़ैन के पास लगाया था, तो फ़ैन से आने वाली हवा जो थी वो बता रही थी। अभी आप देखें हीट सिंक का जो इसका टेम्परेचर है वो ज़्यादा है और ऊपर जा रहा है, तो 40 डिग्री के आसपास होगा। नीचे वाला जो पेल्टियर है उसकी हीटिंग साइड। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी किस तरीके से सर्कुलेट कर रहा है। यहाँ पर हमने एक ग्लास का पीस लगाया है, जिससे हम मॉनिटर कर सकते हैं कि वाटर का लेवल क्या है। और हमने इसमें रेडिएटर कूलेंट यूज़ किया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर आ रहा है। रेडिएटर कूलेंट यूज़ करने की वजह से आप देख सकते हैं इसमें ग्रीन कलर आ रहा है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है ये एक सक्सेस रहा या फेलियर, आप मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा।
और इसमें काफ़ी चीज़ें चेंज की हमने। पहले हमने इसमें लो स्पीड फ़ैन लगाया था क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि इतनी आवाज़ करे, ये काफ़ी आवाज़ कर रहा है। तो डेफिनेटली तो स्पीड भी ज़्यादा है तो आवाज़ भी ज़्यादा होगी, और जो कि इस आइस को भी कहीं डिस्टर्ब कर रही है। जाहिर सी बात है, ये हवा को जिस तरीके से उस तरफ फेंक रहा है तो यहाँ से पुल भी कर रहा होगा। यहाँ से पुल कर रहा है तो आइस यहाँ से आने वाली हवा से डिस्टर्ब हो रही है। नॉर्मल हवा से हिट नहीं करेगा तो आइस और भी हो सकता है जल्दी बने। यूट्यूब पर आपने वीडियो देखे होंगे, लोग एक पेल्टियर से पूरी ग्लास को आइस बना रहे हैं, वो फेक वीडियो है। डेफिनेटली आप देख सकते हैं यहाँ 5 पेल्टियर कूलिंग ब्लॉक्स के साथ चल रहे हैं, रेडिएटर लगा हुआ है। 5 पेल्टियर लगने के बाद भी इसे 20 मिनट लग गए आइस बनने में, 20-25 मिनट भी कह सकते हैं, और डिपेंड करता है अगर रूम में एसी चल रहा हो तो शायद जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये एसी बंद होने के बाद की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो और लोग ओपन एनवायरनमेंट में दिखाते हैं कि उन्होंने शरबत को फ्रीज़ कर दिया, एक पॉप्सिकल आइसक्रीम टाइप की चीज़ बना दी, सिर्फ एक पेल्टियर और एक इस तरीके की हीट सिंक यूज़ करते हुए, जो कि अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वो रियल है या फेक है। आप खुद जज कर सकते हैं वो वीडियोज़ रियल हैं या फेक हैं, क्योंकि एक पेल्टियर का मुकाबला 5 पेल्टियर से है, और 5 पेल्टियर को 25 मिनट लग रहे हैं और एक पेल्टियर को 20 मिनट लग रहे हैं पूरी आइस बनने में। तो पॉसिबल है या नहीं? आइस इसमें से हमने निकालनी है और फिर आप लोगों को दिखानी है कि ये आइस कैसी बनी है, जिसके लिए हमें पावर ऑफ करना होगा। क्योंकि जैसे ही पावर ऑफ करते हैं तो पेल्टियर की जो हीटिंग साइड है उसकी हीट कूलिंग साइड के ऊपर ट्रांसफ़र होने लगती है, जिसकी वजह से आइस मेल्ट होने लगेगी काफ़ी जल्दी। तो इसे हम आसानी से निकाल सकेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि बहुत ही मजबूत से फिट हुआ है ये। तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको आइस निकाल कर दिखाऊंगा। और इस चैनल को सपोर्ट करें, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर्स अभी तक काफ़ी कम है, लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। मेरे वीडियो ज़्यादातर नॉर्मली शूट हुए होते हैं, कैमरा मैं हाथ में पकड़ के शूट कर लेता हूँ, क्योंकि आइडिया शेयर करना होता है। ज़्यादातर मुझे आइडिया शेयर करने का ही मेरा मकसद होता है वीडियो बनाने का, और एंटरटेनमेंट भी साथ में हो जाए तो और क्या चाहिए। लेकिन एंटरटेनमेंट से ज़्यादा मेरा माइंड यही होता है कि आइडिया शेयर किया जाए। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, पहले मैंने इसके अंदर पंप से जो पाइप आ रहा है वो डायरेक्ट यहाँ से फीड हो रहा था, फिर आप देख सकते हैं इसे मैंने बंद किया है। और इसी तरीके से एग्ज़िट भी यहाँ से हो रहा था, तो यहाँ से एग्ज़िट होकर डायरेक्ट रेडिएटर में जा रहा था। तो मुझे लगा कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि पंप से क्लोज़ ये है तो पानी यहाँ पर पहले चला जा रहा होगा, फिर उसके बाद यहाँ जा रहा होगा और उसके बाद आगे जा रहा होगा। तो ये ट्यूब फिल होने से पहले ही यहाँ भर जा रहा होगा। तो इसीलिए मैंने इसको अब सेंटर से फीड किया है ताकि इक्वली सब में डिवाइड हो पानी, और इसी तरीके से वापस भी इक्वली रिसीव होके रेडिएटर के अंदर आ जाए। तो ये आइडिया है और बेहतरीन काम कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं आइस अभी तक इसके अंदर काफ़ी हद तक बनी हुई है और बहुत ही सॉलिड हो रही है इस वक्त, इसे हम नहीं निकाल सकते। तो चले इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें पावर ऑफ करना होगा, तो चलिए पावर ऑफ कर देते हैं। और गाइस ये हमने पावर ऑफ कर दिया है, आप देख सकते हैं काफ़ी सन्नाटा हो गया है, फ़ैन बिल्कुल बंद हो चुका है और ये आइस अब कहीं ना कहीं एजेस से मेल्ट होने लगी होगी, और ये अभी तक नहीं निकल रही है, काफ़ी सॉलिड है। तो देखते हैं कि कितनी देर के अंदर ये इसमें से बाहर आ जाती है। ओके गाइस, गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से मेल्ट होना शुरू हो चुकी है ऊपर से। लेकिन गारंटी से मैं आपको बता देता हूँ ये आइस बिल्कुल सॉलिड है, और आप देख सकते हैं कि ये वाटर कितनी देर में ड्रिप हो रहा है इसका। बिल्कुल भी ड्रिप नहीं हो रहा वाटर, तो पानी बिल्कुल भी नहीं टपक रहा। इसका मतलब ये है कि आइस अच्छे से बनी है बिल्कुल। और ये हमारे पेल्टियर्स आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन बाहर आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ये आइस क्यूब 20 मिनट में आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके आप मुझे बताएं कि ये सक्सेस है या फेलियर है। और इसी तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और बने रहें DIY तैसीर वर्ल्ड के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
कीप वॉचिंग DIY तहसील वर्ल्ड। हैव अ ग्रेट डे।